हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारी एक्सरसाइज 3.3 है ना। 3.3 का सॉल्यूशन आज हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्नों की, यानी मतलब जो आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है प्रतिस्थापन विधि, बट आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला बोलो क्या है। पहले का पहला, x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल लिख के उसको दो समीकरण नाम दे देना, पहला और दूसरा। आप देखिए प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है कि समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, x या y का कोई भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, हम देखेंगे समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y का पक्षांतर होगा, तो y का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर आएगा आपका 14 माइनस वाई। ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण नंबर कितना, 3। अब आपको क्या करना है बेटा, समीकरण 3 से x का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 3 से x का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए देखिए, आपको लिखना है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन हम लिख रहे हैं डायरेक्ट समीकरण 2 से। ठीक है, आपको ये पूरी भाषा लिख लेनी है। क्या लिखना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 से हम देखते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या रखना है, 14 माइनस वाई। x के स्थान पर क्या रखोगे आप, 14 माइनस वाई। तो लिख लिया हमने 14 माइनस वाई, और फिर क्या है, माइनस वाई। तो फिर से माइनस वाई, और बराबर कितना आएगा आपका, 4। ओके, क्या किया बेटा हमने, x के स्थान पर 14 माइनस वाई रख दिया, और माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4 नहीं 14, बराबर कितना है, 14। अब देखिएगा आपके ये 14 ज्यों का त्यों रहेंगे। आई एम सो अरे समीकरण 2 में तो रखना है, हाँ 2 ही में रखना रहा, सही तो है। देखो 14 ज्यों का त्यों, माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ेंगे तो कितने होंगे, माइनस के 2 वाई। ठीक है ना, तो यहाँ होगा 14 माइनस कितना आ गया, 2 वाई, और बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब 14 का पक्ष, या ऐसा करो 4 को यहाँ उठा लाओ और माइनस 2 वाई को यहाँ ले जाओ, या फिर 14 को इधर। तो ऐसा करो कि माइनस के 2 वाई यहीं छोड़ दो। ठीक है ना, और 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14। 4 माइनस कितना होगा, 14। 14 को वहां से उठा के हम यहाँ पे लाए तो काय का हो गया, माइनस का। तो चलिए देखिए, तो माइनस 2 वाई इक्वल 14 में से 4 गया, कितना बचा माइनस का, 10। कितना बचा, माइनस का 10। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 10, और बटे कितना होगा, माइनस का 2। तो 2 पंचे 10, यानी वाई बराबर कितना आएगा आपका, 5। ठीक है, बताओ इतना आ गया वाई का मान उसमें, देखो कट तो नहीं रहा, और नीचे और यहां तक आएगा। चलो अब बाई का मान रखेंगे हम समीकरण कितने में, 3 में। तो आपको लिखना है बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, तो हम यहां लिख रहे हैं समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, और आपको लिखना है बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है, 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई का मान कितना है आपके पास, 5। तो यहाँ रख देना है आपको 5। ठीक है, और घटा दो, तो 14 में से 5 के कितने बचे, 9। तो x बराबर आएगा आपका 9। क्या आंसर सही है, तो x का मान आ रहा है बेटा 9, और y का मान कितना आ रहा, 14। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। तो दूसरा हम यहीं से कर रहे हैं, पहले का दूसरा है ना। रोमन गिनती में है का, 1 2 है, सवाल के नंबर रोमन गिनती में है का, तो ऐसा बोल दो।
तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा बोलो क्या है। दूसरा s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर से। ठीक है बेटा, देखो ये तो हो गया आपका पहला समीकरण, और दूसरा देखो क्या आपको पहले जैसा दिख रहा? नहीं। तो हम ऐसे ही में कर देंगे हल, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स होगी, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं और पहले जैसा बना रहे हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे बेटा। क्या करना है अपन को? 3 और 2 का लेना है एलसीएम, क्योंकि ये देखो आपको भिन्न के रूप में दिख रही कि नहीं, तो भिन्न के रूप में देखिए 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। तो 2 का हम एस में गुणा करेंगे कितना आएगा? 2s आएगा, और प्लस और 3 का हम टी में करेंगे तो कितना आएगा? 3t आएगा, बराबर कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t। ठीक है, बराबर। अब जो 6 काय में है भाग में, तो यहाँ पे काय में चले जाएंगे गुणा में, तो 6 का 6 से गुणा होगा, 6 संग कितना होगा आपका? 36। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? तो जे मिल गया आपको 2 समीकरण। फिर आपको वही विधि अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है? समीकरण 1 से आपको कोई भी एक मान निकाल लेना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ समीकरण 1 से। कितने से? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या है? s माइनस टी बराबर 3। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे s माइनस टी और बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो s को आप यहीं पे छोड़ो और माइनस टी को इधर ले जाओ, तो काय का होगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस कितना आ जाएगा? t। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको समीकरण 3 से s का मान उठा के कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ऐसा आपको लिख लेना है। हम लिख रहे हैं समीकरण 2 से डायरेक्ट। चलिए समीकरण 2 में बेटा हम मान रखेंगे, तो देखिए कितना हमारे पास समीकरण 2t व 2s और प्लस कितना है? 3t। तो 2s है ना पहले, तो 2 जो कहते हैं लिखो, और s का मान कितना है? 3 प्लस t। तो s का मान रखेंगे हम 3 और प्लस कितना हो जाएगा? t। ठीक है ना, तो जी अपना 2s हो गया। अब फिर क्या है हमारे पास? 3t बराबर 36, तो प्लस कितना हो जाएगा? 3t और बराबर कितना आएगा आपके पास? 36। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का ब्रैकेट में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करेंगे 2 तिया कितना होगा आपका? 6। हाँ, 2 तिया 6 और प्लस और 2 का टी में करेंगे तो कितना आएगा? 2t आएगा, और प्लस कितना आएगा आपके पास? 3t और बराबर होगा आपका 36। ओके, तो देखिएगा 2t और 3t कितने होगा जुड़ के? 5t। ये कितना हो जाएगा? 5t। ठीक है, और जो 3 है इसका नहीं, जो 6 है इसका इधर पक्षांतर कर दो, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो जी आ जाएगा बराबर 36 माइनस कितना बन जाएगा बेटा? 6 बन जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 चले गए, कितने बचे? 30। 36 में 6 का कितने बचे? 30। अब t की वैल्यू निकालना है, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 30 और बटे 5, तो 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आएगा आपका? 6। तो बताइए क्या t का मान 6 आ रहा? ठीक है, अब क्या करेंगे? t का मान रखेंगे हम समीकरण कितने में? 3 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 से। समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 की बात करें तो समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस t। s बराबर कितना है बेटा? 3 प्लस t। ठीक है ना, तो t की वैल्यू रखना है, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 3 और प्लस और t का मान कितना है आपके पास? 6। t का मान कितना है? 6। तो s बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो s का मान कितना आ गया? 9। तो इस प्रकार से हमारा पहला दूसरा सवाल हो चुका है। अब तीसरा चौथा भी हम करेंगे। बताइए क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, तो देखिए ये हमारा अब पहले क्वेश्चन का ये तीसरा है। बात मत करो, ये पहले क्वेश्चन का तीसरा है। इसमें आप देख रहे होंगे हमें समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 3। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, और दूसरा हमारे पास क्या है? 9x माइनस 3y बराबर कितना है? 9। 9x माइनस 3y बराबर कितना है? 9। जरा ये देखो कि किसी भी कोई संख्या ऐसी है कि जिसका तीनों में भाग जा रहा है। देखो किसका जा रहा है?
3 का जा रहा है। तो अगर बेटा हम इसमें 3 से भाग देंगे, क्या देंगे, 3 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 3 का 3x और माइनस 3 काम यानी y बराबर 3 का, तो देखो ये भी आ गया 3x माइनस y बराबर कितना आ गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 को देखो सेम है कि नहीं। जब दो ही समीकरण एक ही जैसे हैं तो उनके हल कैसे आएगा, कोई एक हल तो आ नहीं सकता है, फिर उनके अनेक हल होंगे। फिर भी चलो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो हम समीकरण 1 लेके चल रहे हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण कितने से, 1 से। अब जब समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या आपके पास 3x माइनस वाई कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सुनिएगा, इधर से y को इधर पक्षांतर करना है, 3 को उधर ले जाना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर कितना बन जाएगा y, क्योंकि y माइनस के इधर काय का आएगा प्लस का, और 3 इधर प्लस का है उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कैसा कि y बराबर 3x और माइनस कितना हो जाएगा 3। ओके, तो अब इसमें देखिएगा, अब हमने समीकरण 1 से किया, ठीक है ना, तो y का मान इतना आया। अब समीकरण 2 भी तो उतना ही है, समीकरण 2 भी उतना ही है कि नहीं। अगर समीकरण में हम मान भी रखेंगे y का मान तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बोलो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब तीनों मान बराबर होते हैं तो उनके क्या होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप अब लिख सकते हो इधर, क्या लिखा था उसमें, क्या लिखो तो, जहां x, अच्छा हाँ ठीक है, तो यहां लिख दो जहां x के कई मान ले सकते हैं। ठीक है, x के कई मान ले सकते हैं, कहने का मतलब है कि x के तुम कितना भी मान ले सकते, x के जितने मान लोगे y के उतने ही मान निकलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या निकला, y बराबर 3x माइनस 3, यानी x के जितने मान लिखो y के उतने ही मान निकलेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, मतलब x के जितने मान लिखोगे y के उतने ही मान निकलेंगे, इसलिए हमने लिख दिया कि अतः दिए गए समीकरण निकाय के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस, इसका आपको कोई एक हल नहीं मिल सकता है, तो क्या निकालें, बहुत सारे हल होने, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब आइए इसी का चौथा, इसका चौथा क्या है, चौथा देखते हैं, बोलो 0.2x प्लस 0.3y 1.3। अब देखो जरा, आपको क्या करना है, अब जो पॉइंटों में दिए गए हैं, अब आपको पता है कि पॉइंट में दिए गए सवाल यदि हम हल करेंगे थोड़ा कठिन हो सकता है, क्या हो जाएगा, थोड़ा हो तो जाएगा हल, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। तो आपको इसको क्या बनाना है, सरल बनाना है। क्या बनाना है आपको, इसको सरल। अब सरल कैसे बनाएंगे वो देखो, यहाँ पे कितना दिया 0.2, कितना दिया 0.2, हाँ हाँ 0.9 हटेगा 2 टमटो क्या है ना, अच्छा तो 0.2 है, दशमलव के बाद कितने अंक है बताओ,
एक ही अंक है, x नहीं माना जाएगा, हम संख्या की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10। तो इसको लिखेंगे हम 2/10 और इंटू x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.3 को क्या लिख सकते हो, 3/10 और इंटू कितना हो जाएगा 22 बराबर 1.3 को क्या लिख सकते हो, 13/10। कोई दिक्कत है इतने में, नो दिक्कत। चलिए देखिएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, हम इनका लघुत्तम लेंगे तो सबके बटे 10 है, तो 2x प्लस कितना होगा आपके पास 3y और पूरे के बटे कितना होगा 10 बराबर, इसका करें तो कितना हो जाएगा 13 और बटे कितना हो जाएगा 10। अब देखो 10 का लघुत्तम लिया तो कितना आया 10 ही, तो 10 एकम 10 और 2 एकम 2 और 2 का x में कहो सुखा होगा 2x, फिर 10 एकम 10 3 एकम 3 और 3 का गुणा y में किया तो कितना आ गया 3y। आ गया कि नहीं। अब दोनों साइड देखो 10 से 10 का हो गए, क्योंकि ई साइड भी बटे में है और ई साइड भी बटे में है, तो बटे बटे की संख्या दो साइड काट सकते हैं कि नहीं। तो कितना आ गया, तो अब बचा क्या है हमारे पास फाइनल, यह है आपका 2x प्लस 3y और इक्वल कितना हो गया 13 और समीकरण नंबर कितना आ गया 1। बताइए इसमें किसको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है इसमें। हमने कुछ नहीं किया भैया, दशमलव हटा के 0 बढ़ा, नीचे 10 मतलब नीचे 0 बढ़ा दिया, दशमलव हटा रहे ना, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे नीचे उतने ही 0 आएंगे, ठीक है ना। एक एक अंक से 10 का हमने कर दिया। अब इसके बाद करने के बाद क्या किया हमने, इनका लघुत्तम लिया, भिन्न कर दी, भिन्न करने के बाद 10 से 10 सिंपली काट दिए दोनों साइड और कट गए, जो बचा वही लिख दिया। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब चलिए समीकरण दूसरा, उसमें क्या दिया है बोलो, तथा 0.4x 0.5y 2.3 सही है। चलो इसका वही हाल है, वैसे ही करो। 0.4 को क्या लिखेंगे हम 4/10 लिखेंगे कि नहीं, और इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 0.5 को क्या लिखेंगे 5/10 और क्या हो जाएगा 22 बराबर 2.3 को क्या लिखेंगे 23/10। कोई दिक्कत है इतने में नहीं। चलिए देखिएगा, इसके हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा आपका 4x और प्लस कितना हो जाएगा 5y और पूरे के बटे एलसीएम में कितने आ रहे हैं 10 बराबर। इधर देखिए ये कितना आएगा 23/10, 10 से 10 सिंपली क्या होगा दोनों साइड कट जाएगा, तो बचा क्या है वो लिख दो। आपके पास बचा है 4x प्लस 5y और बराबर कितना बचा 23। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है, नीचे का समीकरण आ गया उसमें वीडियो में, बताइए कोई दिक्कत है? हो तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में कहो कि सर वो हमें समझ में नहीं आया। अभी बता दो या फिर दोबारा कौन उतने पहाड़ी पड़ रहा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 से कोई भी वैल्यू निकालो और समीकरण 3 बनाओ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण कितने से 1 से, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस कीजिए सवालों की, बार बार लिखिए रब पे, ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। आप सोचोगे हमें करना कुछ नहीं पड़े और आ जाए, तो ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हमें भी नहीं आती, हमने ही मेहनत की छोटे में। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, तो यहाँ लिखो 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 13। कौन सा समीकरण है ये, पहला है। अब इधर से कोई एक वैल्यू निकाल लो, चलो 2x को छोड़ दो यहीं पे, 2x को यहीं छोड़ो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 और माइनस कितना बन जाएगा 3y, क्योंकि 3y का है इधर प्लस का है, इस साइड आया तो काय का हो गया माइनस का। ठीक है, चलिएगा अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 का और पक्ष अंडर कह दो, तो x बराबर क्या आएगा 13 और माइनस कितना हो जाएगा 3y, 13 माइनस 3y और बटे कितना आएगा आपका 2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। ये 2 गुणा में थे ना, तो सबके काय में आ गए भाग में, बटे में आ गए। अब समीकरण 3 से x का मान उठा के कितने पटक दो, समीकरण 2 में रख दो। चलिए देखिए कैसे रखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, आपको नहीं लिखना हम जैसा शॉर्ट, आपको सीधा लिखना समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 देखो कितना है 4x, कितना है भैया
4x, तो 4x और 4 तो जो कहते हो लिखो। अब x की जगह पे ये रखना, x के स्थान पे ये रखना कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहां से हम ब्रैकेट चालू करेंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक में लिखेंगे क्या, 13 माइनस 3y कितने हैं, 13 माइनस 3y और बटे कितने हैं 2। क्लियर है कि नहीं। फिर क्या है इसके बाद देखिए इधर, प्लस 5y बराबर 23 प्लस 5y और बराबर कितना आ गया आपके पास 23। अब देखो जरा, 4 गुणा में और 2 भाग में, तो 2 से 4 कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अब कहोगे कैसे कटेंगे, तो आपने गुणा वाली भिन्ने पढ़ी कि नहीं, गुणा भाग वाली। अब नहीं पढ़ी हुई जब फिर से पढ़ाएगा, फिर आपको कक्षा 4 में 5 में एडमिशन कराने आए, सो हम भी फिर आपकी क्लास में आ जाए, ठीक है। सब भिन्ने बता रहे हैं, ओके। तो 2 से हमने 4 काट दिया, कितना आ गया 2। तो अब ये 2 तो गए, तो बटे का सिस्टम खत्म है, बटे का सिस्टम खत्म है। अब ये 2 बचे, तो ये काय में है, गुणा में, ऊपर है ना, तो 2 का गुणा में है, तो 2 का गुणा होगा इस कोष्टक के अंदर। 2 का गुणा कहाँ होगा, इस कोष्टक के अंदर। तो 2 का गुणा 13 में होगा, 13 दूनी कितना आएगा 26 माइनस 2 का 3 में गुणा होगा, 2 3 कितना होगा 6y प्लस, अब 5y जो कहता हूँ लिखो, ठीक है ना। और 5y लिखने के बाद बराबर कितना आएगा आपका 23। क्लियर है। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, समझते जाओ। तो इधर देखिएगा, ये होगा आपका 26। अब देखो माइनस के कितने बाई हैं 6y, प्लस के कितने बाई हैं 5y। कौन संख्या बड़ी है, माइनस के प्लस, तो इसी में से घटेंगे। और जब माइनस की संख्या बड़ी है तो घटा के वो भी काय में आएगा, माइनस में आएगा, उसका आंसर है ना। तो माइनस 6y में से प्लस के 5y चले गए, माइनस का 1y बचा, और एक आपका लिखा नहीं जाता है कभी, ठीक है ना। तो माइनस कितना हो जाएगा y, इक्वल कितना बनेगा बेटा आपका 23 आएगा कि नहीं। अब आपको क्या करना है कि 26 को इधर लाओ, ठीक है ना, और माइनस y को यहीं छोड़ो। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 26, ठीक है। तो माइनस y बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो y बराबर, क्योंकि देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 3। तो बताओ y का मान 3 आ रहा कि नहीं आ रहा हो। अब क्या करो आप कि बेटा y का मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 3 में। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 से। देखते जाना हम कहाँ से क्या क्या लिख रहे हैं। तो समीकरण 3 से लिखेंगे हम, तो कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x बराबर, अरे यार इधर से एक लाइन खींचे दे रहे हैं ताकि मिल ना जाए, ठीक है। तो x बराबर कितना है आपके पास 13 माइनस 3y है ना, यानी 13 माइनस 3 गुणे, अब y की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, कितनी है y की वैल्यू 3, तो 3 गुणा 3 और बटे कितने हो गए 2 हो गए। क्लियर है। तो देखिएगा बेटा यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा 13 जो करते हो आएगा, और माइनस 2 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ये गुणा हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो गया तो 9 आ गया, अपॉन कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 में से 9 माइनस कर दो तो 4 बचा, और अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, 2 2 जा 4, जब कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। बताओ x बराबर 2 सही है। तो भैया ऐसा करना था इसको। बताइए कहाँ कठिन है, हमें तो कुछ नहीं लगा, हमने जब से पहाड़ी पढ़े भी लगी गिनती पहाड़ी है ना। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल एकदम, कुछ नहीं है। और वो भी सूजी तो महंगी आती है, शुद्ध आटे का हलवा है, पैसे भी नहीं लगना, आटे का हलवा है शुद्ध, कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अभी बड़ी क्लासों में जाना फिर पता चलेगा आपको मैथ क्या होती है, अभी तो कुछ नहीं है। तो बताइए और है इसमें, पहले क्वेश्चन में क्यों हो गए, पहले क्वेश्चन कितने थे 6 हैं, अरे क्या बात है। देखिए अब बेटा ये है अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, पहले का है ये 5वां, ठीक है। 5वां है आपके पास कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो, ठीक है। और इधर पे क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y और बराबर कितना है 0, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप 2 दे दो, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, नहीं। चलिए हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण कितने से बेटा 1 से।
जैसा हम करते हैं करेंगे हम वैसा ही। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब वो आपको देखना है। देखो रूट में कितना है 2x और प्लस रूट में कितना है 3 और फिर y बाहर है बराबर कितना है बेटा 0। ये समीकरण 1 लिख लिया ना हमने। अब क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास रूट 2x बराबर इसको ना भेज दो तो माइनस का कितना हो जाएगा रूट का 3 और y। कोई दिक्कत है इतने में नहीं है ना। अब देखिएगा तो क्या करेंगे हम x बराबर निकालेंगे तो माइनस का कितना होगा रूट 3 y और बटे कितना होगा रूट का 2। ऐसे होगा कि नहीं होगा है ना। अब चलो अब क्या करो जब इकट्ठे रूट में लिख दो है ना तो x बराबर ये बन जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका रूट में 3/2 ठीक है ना। रूट में 3/2 क्या बन जाएगा आपका y। इतनी बात समझ में आई क्योंकि देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है बटे में इकट्ठा एक रूट लगा दो और संख्या काय में लिख दो बटे में ठीक है ना और y अलग कर दो। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप कितना दे दो 3। अब क्या करो कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख दो समीकरण 2 में ठीक है ना। तो चलिए हम रखते हैं तो क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण कितने से बेटा 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास रूट में 3x कितना है रूट में 3x। तो आप ऐसा करो कि रूट 3 तो ज्यों कहते हो लिखो ठीक है रूट 3 ज्यों कहते हो लिखो और गुणे और क्या कर दो x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है रूट के अंदर 3 बटे कितना है 2 तो ये आएगा आपके पास रूट के अंदर 3 और बटे कितना हो जाएगा 2 और क्या बन जाएगा है माइनस। लो ये माइनस हो गया। माइनस एक काम करो आगे लगाए सबसे आगे हैं वहां पे बनेगा नहीं। माइनस तो उसी का है लेकिन माइनस सबसे आगे लगा लिया बाई हो गया और इसके बाद जे मान हो गया फिर कितना अपने पास माइनस का रूट में 8y माइनस कितने रूट में 8y तो लिख दो आप माइनस के रूट में कितने आ जाए 8y और बराबर कितना है आपके पास 0 तो 0 लिख दो। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं। अब ये ध्यान रखना रूट 3/2 का मतलब ये कि रूट का 3 भी है और बटे रूट का 2 भी है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। अब देखो आपको पता है कि रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा रूट 3 का रूट 3 से होगा गुणा कि नहीं होगा। तो जब रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा तो अकेले 3 आएंगे कि नहीं आएंगे लेकिन बटे में क्या आ जाए रूट के 2 आ जाए बटे में क्योंकि रूट 2 से गुणा हो नहीं रहा है तो रूट 2 जो का रहेंगे बटे के लेकिन यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 का क्या हो जाएगा गुणा होगा अकेले 3 आ जाएंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 3 और बटे कितना आएगा रूट में 2 ऐसे आएगा क्योंकि बेटा हमने रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया तो अकेले 3 आता है। ये रीजन हमने पहले ही बताया था कि रूट 3 का रूट 3 में गुणा करोगे रूट के अंदर कितना होगा 9 होगा और तुम्हें पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो इसलिए जब 2 मतलब 2 अंडर रूट हो आपके पास और दोनों रूटों में समान संख्याएं हो तो उनका गुणा करें तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है। क्लियर है। चलिए -3/√2 आ गया और कितना बन गया आपका y बन गया कि नहीं ठीक है। और इसके बाद माइनस कितना है आपके पास अच्छा जी रूट 8 है ना रूट 8 का एक काम करो बोले क्या तुम्हें पता है रूट 8 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होता। तो अगर रूट के अंदर हम 8 के गुणनखंड करें तो 2 2 कितने बार आ रहा है 3 बार। अब देखो 1 2 का बन रहा है जोड़ा बन रहा है 1 2 का क्या बन रहा है जोड़ा तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो 2 कहाँ जाएगा बाहर तो रूट के अंदर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा कि नहीं रूट के अंदर क्या बचेगा केवल 2। अब ये चीज क्या है भैया सर जी ये क्या है हर बार आप नई चीज लेके आ जाते हो। अरे बेटा हम नई चीज लेके नहीं आ रहे कक्षा 8 में जाओ बैक होके अभी 2 क्लास बैक हो कक्षा 8 में जाओ मैथ निकालो और मैथ में अध्याय 7 निकालो ना 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 6 अध्याय 6 निकालो 6 का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल है कि नहीं। तो वर्ग एवं वर्गमूल है उसमें देखो आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कैसे किए जाते हैं।
तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ऐसे ही किए जाते हैं कि कोई भी संख्या है उसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, पूरे गुणनखंड को रूट के अंदर लिख देते हैं, जिनके दो दो की जोड़ा बन रहा है उनको बाहर निकाल देते हैं, और जिनका केवल सिंगल सिंगल है, जिनकी जोड़ा नहीं बन रहा उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हम कोई नई चीज लेके नहीं आ रहे हैं, 1 से लेके 9 तक तुमने जो पढ़ा 9वीं तक वही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब जिसने नहीं पढ़ा तो वो एक काम करो कि एक माला ले लो, ठीक है, और एक चंदन ले लो, तो चंदन को घोरो, तिलक लगाओ, बढ़िया माला का जाप करो, गुड़िया खिसकाते जाओ। पढ़ाई का कोई काम नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा है 9वीं तक, हम क्या करें, गलती हमारी थोड़ी है, आप पढ़ दे। तो इसका कितना आएगा, 2√2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे लेना है आपको 2√2। तो 2 रूट में कितना आएगा, 2 आएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 22, और बराबर क्या बन जाएगा 0। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है ना? अब देखो जरा, इते का हो रही, भिन्न हो रही, का हो रही थे, भिन्न हो रही, का है, ई के बटे में √2 है, ई के बटे में कछु नहीं है, तो 1 मान लो, कहने वाली बात 1 मान लो, इतना कटा तो नहीं है जी स्टेप। हाँ, तो देखिए क्या करना है, हमें इसका भिन्न करना है, इसका क्या करना है, भिन्न। तो लघुत्तम में कितना आएगा, √2 ही आएगा, लघुत्तम में क्या आएगा, √2 आएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं हम, एलसीएम में कितना आएगा बेटा, रूट का 2 आएगा। तो जी के बटे में √2 है, उसमें तो किसी का गुणा नहीं होना, ठीक है ना। तो माइनस का 3y है वो ज्यों का त्यों आएगा, है ना। तो माइनस का 3y जो है वो ज्यों का त्यों आएगा। अब फिर ये माइनस लिखा तो क्या कर दो आप, माइनस कर दो, ठीक है ना। अब देखो, अब √2 का गुणा किस में होगा, इस वाली संख्या में, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो √2 का गुणा सीधे किस में होगा, √2 में। तो जब √2 का √2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, अकेले 2, क्या आएगा, अकेले 2। और 1 2 जे बैठे आशा लगा के हमसे भी कोई गुणा करो, ठीक है ना। तो √2 का √2 में गुणा होगा तो अकेले 2, और इन 2 का गुणा इन 2 में होगा तो कितने बन जाएंगे, 2 दूनी। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आएंगे आपके माइनस के कितने बाई, 4 बाई, अब बराबर कितना आएगा आपका 0 आएगा कि नहीं। तो अब देखो जरा, -3y -4y जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 7y, कितने हो गए जुड़ के माइनस के 7y, बराबर जे √2 कितने बैठे, बटे में, काय में है जे, बटे में। तो बटे की संख्या ई पक्ष में काय में जात, गुणा में, भाग की संख्या गुणा में जाती कि नहीं। तो √2 का सीधा मल्टीप्लाई होगा 0 से, यानी √2 का गुणा होगा 0 से, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, 0। तो देखो -7y बराबर कितना हो गया, 0। तो y बराबर देख लो, y बराबर कितना आएगा, 0 बटे -7, 0 बटे क्या आएगा, -7। -7 का 0 में भाग जाएगा, -7 का जब 0 में भाग जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 0। यानी y की वैल्यू कितनी निकली, 0। y की वैल्यू कितनी निकली बताओ, आ रहा y का मान 0। चलिए अब आ जाओ कहाँ पे, x के लाने। तो y का मान कितना रख दो, समीकरण कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, भूल गए इतनी जल्दी, समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे हम, आगे से लिख रहा है, समीकरण कितने से, 3 से। आपको सीधा लिखना है, क्या लिखना है, शॉर्ट में नहीं, आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर, रखने पर नहीं, रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ है आपका, कहाँ जो है, ठीक है। तो क्या है, x बराबर √ और 3/2, ठीक है। x बराबर कितना है, -√ 3/2 और इंटू कितना हो जाएगा, y होगा कि नहीं, यही है का नहीं। अब y की वैल्यू कितनी है भैया, 0। तो क्या करोगे आप, x बराबर -√3/2 और गुणा लगा दो, अब y को 0 से 0 रख दो, समझ रहे। अब 0 से ही संख्या में गुणा हो 0 का बन जाए 0। तो भैया x बराबर भी काय आ गो, काय खरो सवाल ले दो, कोई मतलब ही नहीं है, 0 की 0 इतने परेशान हो फिर रहे। x का मान भी 0, y का मान भी 0। बताइए क्या आपको सवाल समझ में आया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 6वां सवाल। हाँ देखिए बेटा, अब है अपना 6वां क्वेश्चन। ये आपको समीकरण दिया गया, कितना दिया गया है, 3x/2 और -5y/3 इक्वल कितना है, -2। अब ऐसे समीकरण, ऐसे ही आपको दूसरा दिया गया है, तो पहले आपको इसको हल करना है, और हल करके क्या बनाना है, एक सरल रैखिक समीकरण बनाना है, सिंपल।
तो बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये भिन्न टाइप में दिख रहा है ना आपको, तो इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके क्या करेंगे, इसकी भिन्न करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तीनों दो का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 3 का इधर गुणा होगा, 3 दूनी कितना होगा, 3 तिरका, 3 तिरका कितना होगा 9x, और माइनस और 2 का 5 होगा, 2 पंचे 10y, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है। तो इधर देखिए ये बनेगा आपका 9x और माइनस 10y बराबर, और ये बटे जो 6 है ना बटे में, वो कहाँ जाएंगे, -2 से गुणा हो जाएंगे इस पक्ष में। तो 6 दूनी कितना होगा माइनस का 12। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 1। चलिए अगला बोलो, x बटे 3 प्लस y बटे 2 है 13 बटे 6। ठीक है, 13 बटे 6 कितने, तो देखिए क्या करना है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 का x में गुणा होगा तो कितना आएगा 2x, और प्लस और 3 का y में करने कितना आएगा 3y, और बराबर कितना आएगा बेटा 13 बटे 6। क्लियर। अब देखो इधर हो क्या रहा है कि 6 से 6 दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड भाग में है ना। तो कितना बचेगा 2x, और प्लस कितना आएगा 3y, और बराबर कितना आएगा 13। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब चलिए अब हल करना है, तो समीकरण 1 से चलो, समीकरण 2 बन गए हैं ना आपके पास। समीकरण कितने से, 1 से। क्या है भैया समीकरण 1, देखो इधर यह है आपका 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 है ना। 9x माइनस 10y बराबर माइनस के कितने हैं 12। तो आपको क्या करना है, माइनस के 10y इधर भेज देना है ना, और 9x को यहीं छोड़ दो। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 10y और माइनस कितना आएगा 12। इतनी आएगा, क्योंकि बेटा हमने 10y जो 10y है माइनस के उनको बराबर के इस साइड ले आए, तो प्लस का 10y हो गया और माइनस 12 पहले से। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अभी नहीं हो गया, अभी नहीं हो गया, थोड़ा थोड़ा और करो, और करो, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, x बराबर निकालो पहले, x बराबर निकालेंगे कितना आएगा 10y और माइनस 12, और बटे कितना आएगा आपका 9। क्लियर है। आप दे दो समीकरण नंबर कितना 3। आप समीकरण 3 से x का मान उठा के कहाँ रखने पर, कितने में रखने, समीकरण 2 में रखने, कैसे 3 में रखना, 3 का मान समीकरण 2 में रखें कि नहीं। तो समीकरण कितने से रखेंगे बेटा, रखेंगे कितने में 2 में। अब समीकरण 2 क्या है, देखो आपका 2x है ना, तो आप 2 ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है, और कोष्टक चालू करो, x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितनी है 10y माइनस 12, तो ये आएगा आपका 10y और माइनस कितना होगा 12, और बटे कितना है 9, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। और फिर क्या लिखा है आगे, प्लस का 3y बराबर 13 है ना। तो प्लस का 3y और बराबर कितना हो जाएगा 13। बताओ क्या इतना समझ में आया। x के स्थान पे हमने x का मान रख दिया समीकरण 3 से उठा के, और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। अब अंदर 2 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, 2 का क्या करो अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 इधम कितना हो, 2 इधम कितना होगा 20y और माइनस, और 12 दूनी कितना होगा 24। ये गुणा आपको केवल कोष्टक के अंदर करना है, और इतने के बटे कितने थे 9, तो जे 9 ज्यों का त्यों, और प्लस के कितने आएंगे आपके पास 3y, और बराबर कितना आएगा 13। ठीक है। अब फिर से यहाँ भिन्न आ गई, देखो इसके बटे कितना है 9, इसके बटे कुछ नहीं है, ठीक है ना, 1 मान सकते हो। तो फिर से भिन्न करेंगे, तो अब इतने में तो किसी का गुणा नहीं होगा, लेकिन इस 3y में किसका गुणा होगा 9 का, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ भिन्न करेंगे हम तो कितना बनेगा 20y माइनस 24 और प्लस 9 27y,
और बटे कितना आएगा पूरे के बटे 9 और बराबर कितना आएगा आपका 13 आएगा कि नहीं आएगा। अब चलिए फिर से देखिए, अब जिन 9 बटे में है तो इधर काय में जाएंगे, गुणा में जाएंगे, तो 9 का 13 से गुणा होगा। और जे देख लो पहले, जे कितने हैं आपके 20 बाई प्लस के, और जे प्लस के 27 बाई, तो 27 और 20 कितने हो गए हैं 47 बाई, तो ये कितना होगा आपका 47 बाई, और 47 बाई के बाद माइनस कितना है 24, तो माइनस कितना है आपका अरे एक मिनट 24, ठीक है ना, बराबर। और इस 9 का इसमें गुणा कर दो तो 13 नंबर कितना होता 117, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे हम 47 बाई बराबर, अब जो माइनस के 24 हैं इधर पक्षांतर करो तो काय के होंगे प्लस के, तो जी आएंगे आपके 117 और प्लस कितना होगा आपका 24, ठीक है ना। तो 47 बाई बराबर जोड़ो 7 4 11 की 1 हंस के 1 1 2 2 4 और 1 से 41 आएंगे ना, तो बाई बराबर कितना होगा 141 और बटे कितना होगा 47, ठीक है। काटो कितने से कटेंगे शायद 3 से, 3 साढ़े 21 की 1 तीसरे के बाद 14, सही है 3 से कटेंगे है ना, तो बाई इक्वल टू कितना आएगा 3, जी कट रहे यहाँ कितने बार 3 बार, तो बाई बराबर 3 आ गया। बाई का मान कितना आ गया 3। अब बाई का मान समीकरण कितने में रखने पर 3 में रखने पर, ठीक है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसा लिखना है आपको, तो समीकरण 3 से देखो यह है समीकरण 3, x बराबर 10 बाई माइनस 12, x बराबर 10 बाई यानी 10 गुणे बाई का मान कितना है 3, 10 बाई और माइनस कितना हो गया 12 और बटे कितना पड़ गया अपना, और जी है 9, बटे कितना आएगा आपका 9, इतना से बोर्ड चमकत है। x बराबर देखो 10 ती कितने हो गए 30 गुणा किया तो, और माइनस कितने हो गए 12 और बटे कितने हो गए 9, ठीक है ना। तो x बराबर कितना 30 में से 12 चले गए कितने बचे 18 और बटे कितने आ गए 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 2, कटे नहीं है राज्य x बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये समीकरण का हल है। x और y के मान ज्ञात हो गए, बताइए क्या समझ में आया। तो बेटा इस प्रकार से हमारा पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे तो हमारे 6 सवाल कंप्लीट हुए। अब हम कल क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आएंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे